गुड इवनिंग, नमस्कार। आईसीएस के फेसबुक चैनल पर और आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत प्यार देते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे ऊपर विश्वास करते हो, जैसा हम बताते हैं वैसा पढ़ते हो, फिर रिजल्ट देते हो, हमारा भी नाम होता है। जो हमने सेंटर खोला था कि बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो वो काम तुम लोग बहुत बखूबी कर रहे हो। जो हम गाइडेंस देते हैं वो गाइडेंस के ऊपर चल करके तुम मेहनत करते हो, पढ़ाई हो जाती है और नौकरी लग जाती है। अभी लगातार बात चल रही है, ग्रुप डी आने वाला है। ग्रुप डी एचएसएससी, इससे पहले ग्रुप सी आया था। काफी दिनों से चलता रहा सीईटी होगा, सीईटी होगा, सीईटी होगा, और बहुत सारे बच्चों ने जो हमारे जानकार थे, हमारे पास टच में थे, बातचीत करते थे, वे पढ़ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे 2029 में होगा, एक आधा 2029 के बाद होगा, पता नहीं किस प्रकार के लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। एक तो पहली बात, आपका जो भी गाइड करने वाले आदमी है, जो आपको बताने वाले आदमी, वे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर टोटली आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। आपके घर वाले, आपका माँ, आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, जानकार, कोई भी हो सकता है जो आपको नेगेटिव बताएगा। नौकरी कहाँ मिलती है, तो जो इतने लोग नौकरी लग रहे हैं कहाँ गए, सीईटी का तो पेपर ही नहीं होगा, अब जो हो गया इसका क्या जवाब। तो जो इस प्रकार के नेगेटिव लोग हैं उनसे बचना है और लगातार पढ़ना है। अब बहुत जल्दी एचएसएससी ग्रुप डी आएगा। अब एचएसएससी ग्रुप डी आएगा तो हमारे पास दो बातें हैं भाई। एक, ग्रुप सी में हमने बहुत बढ़िया पेपर कर रखा, उसका मेंस करना है। हमारा बढ़िया नहीं हुआ तो फिर ग्रुप डी में हम लोग उस मौके को ना चुके और हम लोग कोशिश करें कि हम जल्दी पढ़ें और जल्दी से लगे। तो अगर ग्रुप सी में चूक हुई तो अब मत चूकना, इस बात के ऊपर यह क्लास हो रही है। भाई देखो, एक बहुत साफ सुथरी सी बात मुझे आती है। इस बहुत साफ सुथरी सी बात में, अगर ग्रुप डी का पेपर हुआ, इसमें अगर क्या है, होगा ही, फॉर्म निकलेंगे। अगर तुमने अपने डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं प्रॉपर, अब अगर के ऊपर तुम चेक कर लो, जितने लोग देख रहे हैं कि तुमने बनवाई या नहीं बनवाई, एक बार कमेंट करके बताना कि क्या तुम सभी लोगों ने अपने सभी डॉक्यूमेंट पूरे बनवा लिए। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार, अगर हां तो यस, अगर ना तो नो। बाद में वैकेंसी आने के बाद सरल पोर्टल अगर नहीं चला फिर क्या करोगे। और ग्रुप सी में बहुत लोग लटक गए थे, तब तो केस हो गया था, कोर्ट में मान लिया गया था। हमने ही कोर्ट में केस करवाया था बच्चों को कह करके, फीस मैंने दी थी उसकी। अब उसके ऊपर चलो भाई, जो है जैसे बच्चों का एक रास्ता नहीं था तो चलो मामला चल गया। तो क्या अब तुमने डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अब ग्रुप सी का करेक्शन पोर्टल खुलेगा तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए और ग्रुप डी के लिए भी करेक्शन पोर्टल चाहिए। बहुत बढ़िया, अब तुमने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, ये पहला काम हुआ। तो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका पेपर होगा। अब इसका पेपर होगा तो इसके पेपर में मैथ आएगा। अब इसका पेपर है, मैथ आएगा, तो मैथ के अंदर मैंने तुम्हें 3 बातें बोली थी। 3 बातों के अंदर 2 किताबें तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं। नंबर 1, ये बेसिक मैथ की किताब है। क्या तुमने बेसिक मैथ की किताब ले ली? क्या इसको सॉल्व कर लिया? क्या 10-5 किताबें करके देख ली ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े? क्या तुमने ये किताब ले ली? क्या तुमने इसका सॉल्यूशन सीख लिया? क्या तुमने इसके ऊपर, किताब के ऊपर 10-5 बार किताबें करके देख ली? और एक और करेक्शन जो है हमारी किताब आने वाली क्रैश कोर्स की, जो हमने सीईटी ग्रुप सी के लिए उस टाइम पर जब मेंस पेपर हुआ था तब क्रैश कोर्स, तो उसका जो मटेरियल तैयार था हमारे पास, वो किताब बनवा दी, सारा पेपर उसी में से आया था। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, जो ये किताबें हैं इनमें से पूरा मैथ आएगा। अब वो 15 नंबर का आएगा, 16 का आएगा, 20 का आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, इन किताबों से बाहर नहीं मिलेगा। तो पेपर में जाने से पहले ये किताबें तुम्हें 10-5 करनी है, इतनी बात है बस। अब मैथ 15 नंबर का आएगा, 17 का आएगा, 18 का आएगा, 20 का आएगा, 4 का आएगा, 6 का आएगा, 15 का आएगा। ये कहानी है भाई। इसके अगले नंबर पर आती रीजनिंग। अमित सर की रीजनिंग की क्लास करवाते हैं एक आधे दिन में, और वो जो है बता देंगे कि रीजनिंग ग्रुप डी में कैसे आएगी। मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी। पहले नंबर पर जिसको मैथ के पूरे नंबर लेने हैं तो ये बेसिक मैथ की किताब। कितने लोगों ने ले ली ये किताब? एक बार जो है डबल एस लिखना किताब के लिए, डबल एस, क्योंकि कुछ लोग पीछे चल रहे होते हो, पुराना वो लेते रहते हैं। तो इसके ऊपर देखो डबल एस।
और जिसने न्यू जर्नल ले ली किताब, इसके लिए ट्रिपल यस, एक ही कमेंट में ट्रिपल यस, मुझे पता चलेगी हाँ तुमने ले ली। अब हम लोगों ने तुम लोगों को प्रॉपर पढ़ाने के लिए, जैसे मैथ की कहानी, मैंने मैथ के नंबर, भाई मैथ आया, सरकारी नौकरी लगी, इस लाइन को कोई आदमी झुठला दे मेरे पास आकर के, प्रॉपर इस तरीके से काम है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने यस यस लिखा है। दोनों किताबें ले ली और दोनों किताबें सॉल्व कर ली, तो इसके ऊपर तुम्हारा काम बन जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे प्लम्बर की पोस्ट आएगी कि आएगी नहीं आएगी, कुछ और आएगा, ये आएगा वो आएगा। एक लिख रहा है ये किताब महंगी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगी है भाई ये किताब, ये 60 रुपए की किताब है भाई, बहुत ज्यादा महंगी है। 60 रुपए की ये किताब और 10 किताब कर ली 600 रुपए। हर किताब पर स्पीड डबल होगी, हर किताब पर स्पीड डबल, और 10 किताब करने पर पावर 10, 1024 गुना स्पीड। ये 10 किताब 600 रुपए खर्च करने पर 10 गुना स्पीड बढ़ेगी, 1000 गुना स्पीड बढ़ेगी। और ये जो दूसरी किताब है बेसिक मैथ वाली, ये भी 60 रुपए की किताब है, 60 रुपए की किताब है, 60 रुपए की। 10 किताब इस पर कर ली 600 रुपए, अब टोटल रुपए हो गए 1200। इस 600 रुपए में हर किताब पूरी, जब इस किताब के ऊपर, ये किताब है, इसमें पहला चैप्टर खोला तुमने, ये मान लिया ये जो है दशमलव वाले सवाल, ये हैं दशमलव के सवाल, इसका दशमलव हटाना, इसका आंसर यहां पर लिखोगे तो ऐसे स्पीड पेपर में ऐसे ही करना है, इससे स्पीड बढ़ती है। पहले नंबर पर सीखना है, ऐप पे सीखो हमारे पर, या क्लास में आकर के सीखो। अगर बैकग्राउंड कमजोर है तो क्लास में आके सीखो, अगर बैकग्राउंड ठीक है तो ऐप के ऊपर भी सीख सकते हो, दोनों में से तुम्हारी अपनी चॉइस है। करके देख लो, डेमो क्लास लेके देख लो, तुम्हें पता चलेगा उस बारे में। अब यहां पर 1024 गुना यहां स्पीड हो गई, 1024 गुना यहां स्पीड हो गई। जब हम पेपर देने जाते हैं ना, पेपर के अंदर कई कई घंटे तक उसको सॉल्व नहीं कर पाते, और फिर एक सवाल जो होता है, एक सवाल 2 मिनट में किया, अब 2 मिनट में 120 सेकंड हो गई, अब 120 सेकंड से उस सवाल को 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो इतना जो स्पीड बढ़ती है ना, ये बार बार प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। तो जिनको ये 600 रुपए है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अब 1500 रुपए का ऑफर आ रहा है, 1 साल तक चलेगा। 600 रुपए की एक किताब खर्च कर दी, 600 रुपए की एक किताब खर्च कर दी, और मान लिया जो है एक और किताब आएगी 60 70 100, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने की है, मान लिया उस पर 1000 रुपए और पेन ये खर्च कर दिए तुमने, तो ये कितनी बड़ी कहानी होगी भाई। एक सैलरी, पहली एक सैलरी आईसीएस का टोटल खर्च निकाल देगी नौकरी लगते ही। बस जैसे हम बताए वैसे पढ़ो, और भाई इसके ऊपर अब जो किसी के पास बहाने हैं, मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, भाई देखो ये दुनियादारी है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। किसी की मम्मी बीमार होती, किसी का पापा बीमार होता, किसी के घर में दिक्कत है, कोई अपने आप बीमार होता, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सब दिक्कतों में से अपना रास्ता निकाल करके जो लोग पढ़ गए, और वे लोग जो बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे काम सही है, दे शुड फील ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें कोई व्याधि नहीं दी, हमारा शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें सही हैं और हम पढ़ पा रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लो, पढ़ो, तैयारी करो, तुम्हारा काम बन गया। अब हम लोग ग्रुप डी की बात करेंगे। तो ग्रुप डी में मैथ का काम मैंने तुम्हें बता दिया, मैथ के बाद रीजनिंग। अब जिसको मैथ आ गया उसको रीजनिंग आधे से ज्यादा आ गई। अब मैथ और रीजनिंग करने के बाद जीके करने में क्या दिक्कत है बताओ। जीके की हिस्ट्री की क्लास मैम करवाती बबीता मैम, अब इससे ऊपर राम का नाम है। हिस्ट्री के बाद पोल साइंस की क्लास बबीता मैम करवाती हैं। अब इसके अंदर इकोनॉमिक्स की क्लास सुनील सर करवाते हैं, ज्योग्राफी की क्लास सुनील सर करवाते हैं, साइंस की क्लास जो है सुनील सर करवाते हैं। अब दोनों टीचर इतने ज्यादा पारंगत अपने सब्जेक्ट की, और क्या बोले तुम्हें। इसके आगे बात करेंगे हम कंप्यूटर। इतनी बातें लिखते ही दिल्ली पुलिस तैयार है तुम्हारा। दिल्ली पुलिस, बहुत सारे बच्चों को चिंता, दिल्ली पुलिस तो सदैव आपके साथ दिल्ली पुलिस। उसको करना है तो मैथ रीजनिंग, ये 15 का आएगा, ये 25 का आएगा, ये 50 का आएगा। अब 50 में से 6 आती है, 6 आती है, 6 आती है, 6 आती है, 6 आती है। थोड़ा करंट आएगा, थोड़ा सा स्पोर्ट आएगा, फिर जीके की जगह जीएस हो जाता है वो, ये सब चीजें आएंगी। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, ये दिल्ली पुलिस है। अब इस दिल्ली पुलिस में तुमने हिंदी कर दी, हिंदी, इसमें तुमने इंग्लिश कर दी, और इसमें तुमने कर दिया हरियाणा जीके।
तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी, चाहे ग्रुप सी का मेंस हो और चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में तो पेपर हुआ सीधा पास। अगर तुमने ये नीला जो लिख रखा ये नहीं किया तो ये दिल्ली पुलिस की तैयारी है, इस दिल्ली पुलिस की तैयारी में ये और साथ साथ कर लिया तो ये तुम्हारा काम बन गया, सीधा मामला। इतनी सी बात है। अब किताबें प्रैक्टिस के लिए हैं, किताबों का सॉल्यूशन ऐप के ऊपर है, और भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? बताओ इसके लिए क्या चाहिए? ALM के लिए, या हम लोगों ने शिफ्ट अटेंडेंट के लिए, या हम लोगों ने जेई के लिए, या हमने मेडिकल में किसी लाइन के लिए हमने नहीं बना रखे कोर्स। जो ICS में बच्चा पढ़ गया और जो अच्छे तरीके से सीख गया तो वो ALM के लिए जो डिग्री है, उस डिग्री की जो किताब है, उस किताब को 2 बार पढ़ लो, तुम्हारा ALM क्लियर हो जाएगा, मैं जिम्मेदार। शिफ्ट अटेंडेंट में जो तुम्हारा कोर्स है, उस कोर्स की जो तुम्हारी किताब है, उस किताब को 2 बार 3 बार पढ़ लो, इस ICS की किताबों के साथ तुम्हारा वो पेपर क्लियर हो जाएगा। तुम लोगों को नर्सिंग का करना, तो नर्सिंग में जो तुमने किताबें पढ़ रखी है, जो कोर्स के दौरान, उस कोर्स के दौरान वाली किताबों को पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर एक टेक्निकल कोर्स जो कि 70 नंबर का आने वाला है, उस कोर्स के दौरान जो तुम्हारी किताब है, उस किताब में से पेपर बनता है, उसको प्रॉपर से कर लो। तो इसके लिए तुम्हें टेक्निकल कोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे। जो ICS नॉन टेक्निकल पढ़ा रहा है, ये बेस्ट है ही। ग्रुप सी का जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था उनका काम बन गया। अब तुम में से जो पढ़ेगा उनका ग्रुप डी में या दिल्ली पुलिस में। SSC की बात करते हैं। SSC GD में हम लोग बात करेंगे इससे करता हूं मैथ, रीजनिंग, जीके और कई जगह हिंदी, कई जगह इंग्लिश, इतनी कहानी है। ये हरियाणा ग्रुप डी तुमने किया तो इसमें SSC GD। अब CHSL की बात करेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये कहानी है। CGL थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, पढ़ते रहो, लेवल बढ़ता रहेगा हर रोज। या तो भाई तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, या स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। जो लगातार पढ़ रहा है उसका कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, यही पढ़ाई है। बहुत सारे लोग नौकरी लगे हैं, बड़ी नौकरियां भी लगे हैं। जो जितनी शिद्दत के साथ मेहनत करता, पढ़ाई करता, तैयारी करता है, और जितनी अच्छी परवरिश घर वालों ने और बचपन में स्कूल वालों ने दे रखी है, तुम्हारी नौकरी उस पर डिपेंड करती है। NTPC रेलवे इसी में आ जाएगा, NTPC टोटल इसमें आ जाएगा, रेलवे इसी में आ जाएगा। हम लोग अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग बैच नहीं बेचते, हम बार बार पैसे नहीं लेते। एक बार 1500 रुपए लेंगे, सारे साल तक सभी कोर्सेज, सभी सेंटर की क्लासेस, सभी जो ऐप पर क्लासेस है वे क्लासेस, सभी क्रैश कोर्सेज, सभी ऐप डिटेल्ड कोर्सेज, बबीता मैम के, मेरे, बाकी कोई क्रैश कोर्स आया, कितने ही टेस्ट बनाओ, अनलिमिटेड टेस्ट का सॉल्यूशन, जो सवाल तुम्हारा गलत है उसका सॉल्यूशन चलेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं, पढ़ाते हैं। 1500 रुपए एक साल। सेंटर के अंदर जाकर के तो बार बार मेरे पास मैसेज मत किया करो। सेंटर में जाकर के, ऑफिस में सब लोग जानते हो ना, ऑफिस में जाओ, बैठो, वहां बात करो, डिस्कस करो कि भाई कितना डिस्काउंट है, नहीं है, कितनी फीस लगेगी, नहीं लगेगी। मेरे पीछे पड़े रहते दिन रात। मैं इंक्वायरी काउंटर नहीं हूं भाई तुम्हारा। तो इतनी बहुत सारी बातें थी, वो सारी बातें हमने बता दी। ऐप के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। ऐप के ऊपर भाई साहब 14 अगस्त को, 14 अगस्त 2025, ये 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। 78 साल पूरे हो गए, 78 ईयर्स आजादी के पूरे। लेकिन बेरोजगारी से आजादी नहीं मिली है, ये बेरोजगारी से आजादी ऑफर है। बेरोजगारी से आजादी ऑफर। बेरोजगारी से आजादी के लिए तब हमारे देश के शहीद लड़े थे, हमारे जो पुरखे हैं वे लड़े थे। आज तुम्हें बेरोजगारी से आजादी, तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, तब तुम्हारी बात बनेगी। नॉलेज तुम्हें चाहिए, स्पीड तुम्हें चाहिए, एक्यूरेसी तुम्हें चाहिए। किस प्रकार से बनता है, सारी बातें हैं। SSC CHSL में क्या सिलेबस आएगा? तो SSC CHSL में अब जो मैथ है, अब इस मैथ के अंदर जो अर्थमेटिक की ये चैप्टर देख लो तुम लोग। ये जो किताब है इसके चैप्टर ये 18, यही ओल्ड जर्नल के चैप्टर है 18।
ये रहे, ये 18 चैप्टर, इनके साथ एडवांस मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा और करना है। ये काम तुम्हारा पूरा बन गया। अब उसके साथ रीजनिंग जो पढ़ाई जा रही है, जो इंग्लिश, जीके, जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है, सब सेम है, हर जगह पर बिल्कुल मामला सही है। जेई का सिलेबस, तो जेई के सिलेबस के लिए जो तुम्हारी डिग्री है पॉलिटेक्निक, उसमें जो किताब थी तुम्हारी सब्जेक्ट की, उसको पढ़ लो, उसमें से पेपर आएगा। कुछ लोग कह रहे मेरे 81 है, डीएससी में मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे जो इतने नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा है कि होगा कि नहीं होगा, फलाना है कि होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के जो है भाई, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहो। कितने ही नंबर आए, कभी रिजल्ट आए, कभी पेंडिंग हो जाए, कुछ भी हो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहना। बस एक बात याद रखो, जब फॉर्म निकले फॉर्म भरो, जब पेपर आए पेपर दो, जब रिजल्ट आए रिजल्ट दो, कोई करेक्शन पोर्टल, ये वो जो भी तुम्हारी फॉर्मेलिटीज हैं, एक्टिव होकर के काम करना है और पढ़ते रहो। किसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुझे नहीं पता डीएससी में 81 होगा कि नहीं होगा, और डीएससी में 100 है कि होगा कि नहीं होगा, और मेरे जर्नल में इतने हैं कि नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, ग्रुप डी के लिए बता दिया, एनटीपीसी के लिए बता दिया, आरपीएफ के लिए बता दिया। कोई भी कहानी है तो सारी बातें इसके ऊपर रहेंगी। बीपीएससी हो जाएगा इसमें से। तुम लोगों को एक कह रहा रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, फलाना कब होगा। भाई साहब, जो काम तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए अगर तुम दुखी रहोगे तो तुम्हारा बीपी अप डाउन रहेगा। तुम लोगों को मजे लेने हैं, रोज पढ़ना, बस जिस दिन आओगा आ जाएगा। हमने क्या चल दी है, जब सारी दुनिया का आएगा तब हमारा आ जाएगा। जो आदमी कूल है उसका मामला सही है, और जो कूल नहीं है वो दिक्कत में है। तुम्हारा अपना बीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होना। अब रात को जाकर के और एक पर ऐसे खड़े करके, हे शंकर भगवान रिजल्ट लिया, आज रिजल्ट लिया, तो भाई तुम्हारे पैर ही सूखेंगे। इसमें क्या होने वाला। अब इसके ऊपर जो है ये हो गया, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फालतू फंड नहीं है। सीधा सीधा फंडा है। हर एक चीज का एक तरीका होता है, भर्तियों का भी एक तरीका है। रिजल्ट आता है भाई, पेपर होता है भाई, फॉर्म निकलते हैं, रोल नंबर आता है, सब चीजों का एक तरीका है, उस तरीके पर पढ़ना है। ये कहानी है। एमटीएस में यही पढ़ना भाई साहब, मैथ, वही दिल्ली पुलिस में मैथ, वही रीजनिंग, वही सब कुछ जीके, वो सब कुछ सेम टू सेम। तुम लोगों को करना क्या है, मैथ, रीजनिंग, मैथ करो, फिर रीजनिंग करो, फिर जीके, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस। अब इसके बाद करो हिंदी, इसके साथ करो इंग्लिश, अब इनके साथ करो कंप्यूटर, और फिर करना स्टेट जीके। हरियाणा के लोगों में हरियाणा में नौकरी करनी, हरियाणा जीके, राजस्थान में राजस्थान जीके, यूपी में यूपी जीके, बिहार में बिहार जीके, एमपी में एमपी जीके। इतनी सी बात है। और फिर इसके साथ टीचिंग में जाना तो सीडी और कर लो, बस हो गया तुम्हारा काम। सेंटर गवर्नमेंट की जॉब्स में अधिकतर आएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी इंग्लिश में से एक, और कंप्यूटर। ये कहानी है। ये दिल्ली पुलिस है, ये सारा हरियाणा आ गया। सारी तैयारी सेम टू सेम, एक कोर्स, एक बैच, एक पढ़ाई, एक किताब, एक मेहनत, कुछ नहीं करना अलग। इसलिए आईसीएस के बच्चे कुछ कहीं लगते हैं, कुछ कहीं लगते हैं, कुछ कहीं लगते हैं, कुछ कहीं लगते हैं। आईसीएस में प्रॉपर तरीके से पढ़ के लाखों की संख्या में लोग सरकारी नौकरी में हैं। तुम लोग भी लग सकते हो। अब तुम पढ़ नहीं सकते, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना चलाई। उसके बाद फिर और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। सीईटी आया, पहले सीईटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हम भी सीईटी के रिफॉर्म्स के लिए बहुत बार गए, गिरफ्तारी भी दी, सारा काम किया, सरकार तक पहुंचाया, लेकिन जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन दूसरे सीईटी में उस प्रकार की लगभग सारी प्रॉब्लम्स दूर है। 10 गुना लोगों को बुलाएंगे। अब भी कोई पढ़ नहीं सकता, तैयारी नहीं कर सकता, नौकरी नहीं लग सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। न्यू जर्नल की बुक कितने की है? अब हमारी किताबें लेनी है। अब तुम्हारे आसपास ब्रांच है, आईसीएस हेड ऑफिस सोनीपत में है, अब गन्नौर में भी ब्रांच है, समालका में भी है, पानीपत में भी है, घरोंडा में भी है, करनाल में भी है, भाई नीलोखेड़ी में भी है, कुरुक्षेत्रा में भी है, शाहबाद मारकंडा में भी है, अंबाला कैंट में भी है, अंबाला सिटी में भी है, जगाधरी में भी है, लाडवा में भी है। अब कितनी ब्रांचेस का नाम ले, तुम्हारे आसपास तुम्हारी ब्रांच मिल जाएगी।
फिर भी कोई दिक्कत है तो आईसीएस हेड ऑफिस का नंबर 9053002040, ये आईसीएस हेड ऑफिस का नंबर है। दिन में 10 बजे से 10 AM to 4 PM इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। आईसीएस के हेल्पलाइन नंबर है 9053006800, 7056260000, 9812009696, ये आईसीएस हेल्पलाइन नंबर है। ये सुबह 8 बजे से और रात के 10 बजे तक चालू रहते हैं। किसी भी नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले लो।